शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन हो गया। जी हां, 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर साथ आए हैं। मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएमसी चुनाव से पहले एक गठबंधन का ऐलान कर दिया, साथ ही साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान ठाकरे ब्रदर्स ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीएमसी चुनाव से पहले नया गठबंधन बन गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए हैं। दोनों भाई, दोनों परिवार, दोनों पार्टियां अब एक हो गई हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया गया है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स वापस आए हैं। जी हां, एक साथ आए हैं, एक साथ चुनाव में साथ जाएंगे। बीएमसी के ऐलान किया बीएमसी चुनाव से पहले कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई कि एक साथ बाला साहब ठाकरे के वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, पूरा परिवार था साथ साथ। उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत आपको दिख रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का ऐलान किया गया, क्योंकि बीएमसी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। और 25 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है और 20 सालों के बाद 2006 के बाद 2006 में मन से यानी राज ठाकरे अलग हो गए थे पार्टी से, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। अब एक बार फिर दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। एक मंच पर कुछ दिन पहले तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन बीएमसी चुनाव अब साथ साथ। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो बताते। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी सोच एक है, आज हम दोनों भाई साथ साथ हैं, इस बार टूटना नहीं है। ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया। मराठी अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ठाकरे परिवार ने संघर्ष किया, मराठी अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। हमारी सोच एक है, दोनों भाई आज साथ आए अब, लेकिन टूटना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा है, ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए संघर्ष किया है। मराठी अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे, यानी झुकना नहीं है। ये बातें उद्धव ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भाई की तारीफ भी की राज ठाकरे की, और दोनों भाइयों को एक साथ आने पर कहा कि दोनों भाई अब साथ साथ है, अब टूटना भी नहीं है। हमारे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया है। और ये वो तस्वीर जब संजय राउत माइक थामे हुए थे और दोनों भाई एक साथ अगल बगल बैठे हुए थे, और ये सब कुछ एक मंच पर 20 सालों के बाद दोनों भाई। आप देखिए, इस तरह से गठबंधन का ऐलान, साथ आने का ऐलान, वो तस्वीर पहले आई थी लेकिन आज ऐलान हुआ है। और देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया। राज ठाकरे ने क्या कहा, बीजेपी को क्या चाहिए वो बीजेपी देखे, मराठी आदमी को क्या चाहिए वो हम देख लेंगे। जो महाराष्ट्र प्रेमी है वो हमारे साथ है। सीटों पर फैसला जल्द हो जाएगा। मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। राज ठाकरे ने साफ कर दिया, मुंबई के बाहर भी हमारा गठबंधन होगा। यानी देखिए, सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है, या मुंबई के बाहर भी गठबंधन होगा। ये साफ कर दिया राज ठाकरे ने, और ये भी कह दिया कि मुंबई का जो मेयर होगा वो सिर्फ मराठी होगा। मुंबई के बाहर भी हमारा गठबंधन होगा। बीजेपी क्या चाहती है वो बीजेपी तय करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, मुंबई में जो मेयर होगा बीएमसी का वो मराठी होगा। हमारी सोच एक है। आज दोनों भाई एक साथ है। दोनों के बयान हम आपको बता रहे क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने। इस बार टूटना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, ठाकरे परिवारों ने मुंबई के लिए संघर्ष किया है, और मराठी झुक गया तो खत्म हो जाएगा। ये बातें कहीं देखिए। और वहीं उद्धव ठाकरे के बाद राज ठाकरे ने भी बयान दिया, कहा कि इस बार मराठी होगा बीएमसी का मेयर, ये तय है। और अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जिस बात का इंतजार था वो हो गया गठबंधन, बयान भी सामने आ गया। मैंने आपसे पूछा था मराठियों को लेकर क्या कहा गया, मराठी को लेकर बात भी सामने आ गई। यानी इस बार भी यही मुद्दा होगा, मराठी मानुष वाला, लग रहा है सर? बिल्कुल मराठी मानुस का मुद्दा होगा। आज इन्होंने साफ कर दिया कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, और मराठी अगर टूटे तो जो झुकेंगे और टूट जाएंगे, इसलिए मराठियों को साथ में रहना पड़ेगा। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं। आनंद, इस बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
क्या लग रहा है, पार्टी कितना उत्साहित नजर आ रही है? पार्टी बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। होली दिवाली जैसा माहौल है। वर्षों से एक तपस्या थी, एक लोगों का सपना था कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए, शिवसेना वापस मजबूत बन जाए। जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि पूरे देश में शिवसेना का भगवा लहरे, उसी की आज यहाँ से शुरुआत हुई है 24 तारीख को। हमें पूरा विश्वास है 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे हमारे लिए सुखद होंगे, विरोधियों के लिए आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। लेकिन मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा होगा। मराठी नॉन मराठी सब एक हैं। इस मुंबई में रहने वाला हर वो आदमी जो इंसान है वो मराठी है। अरे हम लोग 40-50 साल से यहाँ रहते हैं तो मराठी है ना यार। अब क्या करें, इसके लिए सीना चीर के दिखाएं, सब मराठी हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बैनरबाजी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ यही कहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, तुम्हारे खिलाफ डटेंगे, तुम्हारे अहंकार के पंख छटेंगे और हम आसमान में उड़ेंगे, तभी तुम लोग भगेंगे। मुंबई का मेयर कौन होगा? खान पठान? मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मराठी होगा। खान पठान? हिंदू मराठी। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बीजेपी और सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार शिवसेना यूबीटी को दिया तो वो खान पठान। एक पुराना गाना है ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथोनी। तो ये पूरी मुंबई में सभी जाति धर्मों को साथ लेके महापौर बिठाएंगे। एक सवाल और है कि जिस तरीके की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या सिर्फ ये मुंबई भर के लिए ये ऐलान होगा? नासिक, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, यहाँ तक के लिए बातचीत हो गई है। बाकी जगह चर्चा चल रही, जल्दी खुशखबरी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आनंद दुबे कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तय कर लिया है कि मराठी मुद्दे को वो अपने साथ रखेंगे और उसी के साथ वो उतरेंगे। क्योंकि अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में करीब 150 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मराठी मानुस कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहता है, और ऐसे में इनको लगता है कि अगर उन्होंने मराठी मानुस का हित साधा तो वो उनके साथ जाएंगे और उसका फायदा होगा कि फिर से जो ठाकरे ब्रदर्स यानी शिवसेना की सत्ता है वो बीएमसी में होगी। अभिषेक, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी आपने देखा राज ठाकरे ने कहा कि भाई ये गठबंधन हमारा मुंबई से बाहर भी होगा। ये गठबंधन जो बाकी आप जो बता रहे थे पुणे और जहां जहां चीजें होनी है वहां तो होगा ही, लेकिन क्या ये विधानसभा में भी बाद में हो सकता है? संभावना इसकी दिख रही है ऐसी? देखिए, विधानसभा अभी बहुत बाद है, अभी 4 साल विधानसभा को हैं। अभी इन गठबंधन के आधार पर यह तय हो जाएगा कि दोनों में युति जो है वो कितनी मजबूत है। अगर सामने चुनावी नतीजे इनके पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर इस युति को कंटिन्यू होगा, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे कमजोर होंगे उस परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप भी लगेगा, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी लगेगी। तो इसलिए विधानसभा दूर है, सामने ये सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और खास करके बड़ी महानगर पालिकाएं जैसे मुंबई महानगर पालिका है, ठाणे है, नवी मुंबई है, और उसके साथ साथ अगर पुणे है, नागपुर है, संभाजी नगर है, ये नासिक है, ये बड़ी महानगर पालिकाएं जो हैं, इन महानगर पालिकाओं में किस तरीके का प्रदर्शन होगा दोनों के जाने के बाद, उसके बाद इस गठबंधन का भविष्य तय होगा। अभिषेक, और कुछ अहम बातें हुई हैं, क्योंकि देखिए अभी आपके साथ प्रवक्ता थे यूबीटी के, वो कह रहे हैं कि अमर, अकबर, एंथोनी का गाना गा के बता रहे कि नहीं वो मराठी होगा, जो यहाँ रह रहे हैं वो हिंदू है, मराठी होगा। लेकिन राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि एक तय तो करना पड़ेगा कि मराठी होगा यहाँ, लेकिन मराठी किसे माना जाएगा? जो 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रहे, कोई मानक तो तय करना पड़ेगा। देखिए, मराठी मानुस का अर्थ यही है कि मराठी व्यक्ति, मराठी सरनेम वाला व्यक्ति जो होगा वही मेयर होगा, क्योंकि जब मराठी कार्ड खेलना है इन्हें, और अब तक जो लड़ाई थी मराठी वर्सेस नॉन मराठी यानी हिंदी भाषी या दूसरे परप्रांतियों को लेकर के है, तो उससे ऐसे में मराठी हित साधने के लिए मराठी मानुस यानी मराठी व्यक्ति ही मेयर बनेगा। इसको लेकर के आज इन्होंने ऐलान कर दिया है। आगे की स्ट्रेटेजी और रणनीति तय होगी। इसको जवाब देने के लिए कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री सामने जवाब दे सकते हैं कि आगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अभिषेक, कोई और बात, अहम महत्वपूर्ण बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई कि मुद्दा एक तो मराठी हो गया, तय हो गया, लेकिन क्या कोई बड़ा ऐलान भी किया गया है बीएमसी चुनाव को लेकर? अगर जीतते हैं तो क्या किया जाएगा इस गठबंधन की तरफ से, क्या बड़ा काम होगा? कोई जानकारी मिल पाई?
देखिए अभी मैनिफेस्टो नहीं आया है कि क्या काम होगा, लेकिन उन्होंने दो चीजें जो तय की हैं, एक तो मराठी मानुस का मुद्दा होगा, दूसरा होगा मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने को लेकर के लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर रहा कि ठाकरे का परिवार वो कहीं न कहीं मराठी मानुस और मराठी व्यक्ति को बचाने के लिए ठाकरे का परिवार संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद आज परिणाम है कि मुंबई महाराष्ट्र के साथ है। ऐसे में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका असर मुंबई पर पड़ेगा, ये इन्होंने आज चिताया है और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा मैनिफेस्टो तय किया जाएगा, पूरी न पूरी ये स्ट्रेटेजी तय की जाएगी कि आगे की रणनीति किस तरीके से होगी, मराठी मानूस, मुंबई का मुद्दा और आने वाले समय में किस तरीके से जाएंगे, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।